ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय गुरुप्रेष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त माधव इति नामिने। साक्षात् गुरुसेवा मूर्तये शब्द ब्रह्मणि प्रतिष्ठितः पतितपावन चरित्राय नारायणाय प्रियो नमः। श्री कृष्ण रूपाय सुमंगलाय श्री गुरु कृपा विभूषिताय भावोल्लास भाव प्रदानाय नमामि तस्मै गुरुमाधवाय। वृन्दावनेश्वरि तवैवपदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्दरसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रम् निर्वापयत परं शीतलमाश्रयामि। तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय देवी त्वं नय मां चरणान्तिके। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्री बिल्वमंगल ठाकुर मुखोद्गीर्ण श्री कृष्ण कर्णामृतम का श्रवण कर रहे हैं। इसमें हमारा द्वितीय प्रकरण स्फूर्ति प्रार्थना, किस प्रकार बिल्वमंगल ठाकुर के हृदय में भगवान के सौंदर्य को दर्शन करने के लिए, भगवान की लीलाओं का दर्शन करने के लिए जो है स्फूर्ति हो रही है, वो प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान उनके हृदय के अंदर भगवान की रूप माधुरी प्रकाशित हो, उनकी वाणी के अंदर, उनके हृदय के अंदर भगवान की रूप माधुरी प्रकाशित हो। तो 20वें श्लोक में हम लोगों ने श्रवण किया कि वो भगवान से कह रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कृष्ण से कि विभु श्री कृष्ण, क्योंकि विभु हैं इसलिए कृष्ण सर्वसमर्थ हैं। तो यहां पर विभु जो है ऐश्वर्यवाचक शब्द नहीं है, यहां माधुर्य का ही परिचायक है। जो अपने रूप गुण और माधुर्य के स्वामी हैं उन्हीं को विभु कहा गया है। तो कृष्ण ऐसे जो विभु हैं वो उनकी जो शय्योत्थान लीला है, जब उन्होंने निशांत लीला पूरी होने के बाद जब शैया से उत्थान किया है, तब उनका जो स्वरूप है वो उनका मोर पिच्छ जो है स्खलित हो रहा है, आभूषण भी स्खलित हो रहे हैं और अत्यंत चपल स्वभाव के कारण वो राधा जी की भुजाओं में आबद्ध हैं। इस प्रकार से वो लीला का यहाँ पर उनके अंदर स्फुरण हुआ और प्रार्थना कर रहे हैं कि ये वाली लीला, निशांत लीला मेरे हृदय के अंदर स्फुरित हो। अब यहाँ 21वें श्लोक में जो हमारा इस द्वितीय प्रकरण का अंतिम श्लोक है, प्रार्थना प्रकरण का, इसमें भगवान की जो लीलाएं हैं उनकी उपासना कर रहे हैं। तो यहाँ पर कृष्ण की उपासना नहीं है, कृष्ण की वंदना नहीं कर रहे हैं, बल्कि जो भगवान की लीलाएं हैं उनकी। तो बड़ी एक निगूढ़ लीला है भगवान की जिसकी यहाँ उपासना की जा रही है उनके द्वारा। 21वें श्लोक में कह रहे हैं, स्तोक निरुध्यमान मृदुल प्रस्यन्ति मंदे स्मितम् प्रेमोद्भेद निरर्गल प्रसृमर प्रव्यक्त रोमोद्गमम् श्रोत मनोहरम् ब्रजवधू लीलामिथो जल्पितम् मिथ्या स्वापमुपास्य महे भगवतः क्रीडानिमीलदृशः। बड़ी सुंदर भगवान की एक लीला है जिसका यहाँ पर उपासना कर रहे हैं, जिसकी यहाँ पर वंदना कर रहे हैं, भगवान की लीला की वंदना है। तो
यहां पर कह रहे हैं, इसका जो पद्यानुवाद है इस प्रकार से, आहा हो उठी व्यक्त रुद्ध भी मधुर हंसी धीरे धीरे, प्रेमांकुर के मुक्त प्रसर से रोम राशि यह लहरी रे, लीलाधर का कपट शयन यह नयन निमीलन नाटक था, सुनने हेतु गोपियों की निज लीलामय मनोज्ञ कथा, रोम रोम में वंशीधर का यही सुधारस व्यापक हो, मोहन मिथ्या शयन के लिका मेरा चित्त उपासक हो। कह रहे हैं मेरा जो चित्त है भगवान की, ये जो मिथ्या शयन लीला है अर्थात झूठ मूठ का सोना, कपट निद्रा, इस कपट निद्रा की उपासना करता हूं। यहां कृष्ण की उपासना नहीं कर रहे हैं बिलमंगल ठाकुर, कृष्ण की जो कपट निद्रा है उसकी उपासना कर रहे हैं। तो भगवान की जो प्रेम माधुरी है उसको अभिव्यक्त करने वाली ये द्वितीय लीला है, जिसका यहां पर जो है स्फुरण हुआ है बिलमंगल ठाकुर के हृदय में। वो कह रहे हैं कि जो कृष्ण ब्रजवधुओं की परस्पर बड़ी मनोहारी वार्तालाप है उसको सुनने के लिए, ब्रज वधुएं उनका जो मनोहर वार्तालाप है उसको सुनने के लिए, श्रोतुम श्रोत मनोहरम, सुनने में जो अत्यंत मनोहर है ऐसी ब्रजवधु लीला मिथो जल्पितम, अर्थात जो ब्रज गोपांगनाएं हैं उनके परस्पर में आपस में जो वार्तालाप होता है जो मन को मुग्ध करने वाला है, ऐसा वार्तालाप को सुनने के लिए जो कृष्ण हैं वो जागते हुए भी मनोरंजन के उद्देश्य से अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और फिर सोने का बहाना करते हैं। सो नहीं रहे हैं, मिथ्या स्वापम, मिथ्या स्वापम, स्वापम माने निद्रा, तो मिथ्या स्वाप कर रहे हैं। भगवत है जो भगवान है क्रीड़ा करते हैं निमीलित दृशा, अपनी आंखों को बंद करके, तो उन्हें नींद नहीं आ रही है लेकिन कपट पूर्वक उन्होंने अपने नेत्र बंद कर लिए हैं, निद्रा का जो है ड्रामा कर रहे हैं। और इस कपट निद्रा में क्या हो रहा है कि उनका जो मुखमंडल है उसके ऊपर मंद मंद हास्य विराजमान है, मृदुल प्रस्यंदी मंद स्मितम, उनका स्मित, क्योंकि मुस्कान तो है, सुन रहे हैं तो सुनने जैसे ही वो वार्तालाप सुनते हैं तो उनके हृदय के अंदर भाव उत्पन्न होता है और वही भाव जो है उनके अधरों के ऊपर एक मंद मुस्कान के रूप में अभिव्यक्त हो जाता है। और साथ ही साथ उसको रोक रहे हैं, निरुध्यमान, धीरे धीरे, स्तोक, स्तोक माने धीरे धीरे, तो धीरे धीरे उनके अंदर जो हंसी प्रस्फुटित हो रही है उसको रोक रहे हैं। रोकते रोकते भी उनके अधरों के ऊपर एक मंद मुस्कान सी तो प्रकाशित हो ही जाती है। और इसके अतिरिक्त प्रेमोद भेद निरागरल, जो उनका प्रेम के अंदर जो उद्गार उत्पन्न हो रहे हैं हृदय के अंदर, वो उस प्रेम के आविर्भाव के कारण जो उनका शरीर पे पुलकावली उत्पन्न हो रही है, रोमोदगमम, उनके जो रोमांच हो रहा है वो बड़े प्रसारित हो रहा है, प्रस्मर और प्रव्यक्त, प्रकृष्ट रूप से वो अभिव्यक्त भी हो रहा है। तो मनोरंजन के उद्देश्य से उसका आस्वादन करने के लिए गोपियों के मधुर वार्तालाप का आपस में देखें तो ये गोपियां क्या बातें करती हैं, क्योंकि गोपियों की वार्तालाप जो आपस में होगी वो बड़ी स्वच्छंद होगी, बड़ी स्वतंत्र रूप से करेंगी, क्योंकि जब कृष्ण होते हैं तो कुछ संकोच हो जाता है, तो इसलिए आंखें बंद करके केवल सोने का बहाना कर रहे हैं। और गोपियों का जो रस सिक्त वार्तालाप है उसको सुनने से जो उदय होने वाली उनके हृदय के अंदर हंसी है उसको रोकने का प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो मंद मुस्कुराहट है वो थोड़ी थोड़ी प्रकट हो जाती है। और जो उनके हृदय के अंदर भाव उत्पन्न हो रहे हैं उसके कारण शरीर के अंदर रोमांच हो रहा है, स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि रोमांचित हो रहे हैं। तो बिलमंगल ठाकुर कह रहे हैं कि मैं भगवान की उसी कपट निद्रा की उपासना करता हूं। यहां पर जो उपासना है वो कृष्ण की उपासना नहीं है, बल्कि कृष्ण की जो कपट निद्रा है उसकी उपासना के लिए प्रार्थना की जा रही है। तो इसी को इस प्रकार से एक भक्त के द्वारा जो है व्यक्त किया गया है, इसी उपासना को
ब्रज वधु कुंज द्वारे हो रे बत रात मधु, श्याम मूंदी नैन पौड़े कौतुक सुहायो है। उठत उफान हियो तन मन सब भीज गयो, रोकत बहु जतन करी अंगन उलझायो है। आई नैन गंडन में मंद मृदु झलक हंसी, पुलकित रोम हर्ष आनन में छायो है। निहारी ब्रज नारी जू वारी प्रेम कहती है, कृष्ण सोहू कृष्ण कपट हमें अति भायो है। ब्रज नारियां समझ गईं, कहती हैं कि कृष्ण से तो हमको सुंदर कृष्ण का जो कपट निद्रा है ये हमको और अधिक अच्छी लग रही है। तो यहां पर पहले बिल्वमंगल ठाकुर प्रार्थना कराए हैं कि कृष्ण की, राधा कृष्ण के युगल मिलन की जो निशांत लीला की छवि है वो उनके हृदय में उदय हो। और यहां पर अब जो वार्तालाप की माधुरी है उसको श्रवण करने की इच्छा प्रकट कर रहे हैं, उसकी उपासना कर रहे हैं। लीलाशु कहते हैं हम सब मिलकर, यहां पर बहुवचन है, हम सब मिलकर, जो सखी हैं, जितनी भी सखियां हैं, सब मिलकर उसकी उपासना करते हैं। उपास्य महे, देखो तो सही, इन्होंने कौतुक करने के लिए कैसे कैसे अपने नेत्र बंद कर लिए। आहा, ये जो लीला को बढ़ाने वाली है, रस को पुष्ट करने वाली है और अतिशय सुख देने वाली कृष्ण की कपट निद्रा, ये कितना आनंद प्रदान कर रही है। सखियों से कहते हैं आओ हम सब मिलकर इसका कीर्तन करें और परम सुख को प्राप्त करें। क्योंकि भक्तों का स्वभाव है कि वो अपने ही सजातीय भक्तों के साथ मिलकर और भगवान की कथाओं का गान करते हैं। तुष्यंती च रमंती च कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यंती च रमंती च, भगवान की लीलाओं का वो कथन करते हैं और भगवान की लीलाओं का गान करके उसी में रमण करते हैं। ये उनका स्वभाव है, भक्तों का स्वभाव है। तो लीलाशुक यहां पर भगवान की उपासना न कहकर कपट निद्रा की उपासना कर रहे हैं। इसके द्वारा भगवान से अधिक भगवान की लीला का उत्कर्ष दिखाया है। जैसे भगवान के नाम भगवान से भी अधिक प्रभावकारी है, उसी प्रकार से भगवान की लीलाएं, क्योंकि भगवान की लीलाओं में ही के माध्यम से ही हम भगवान में आविष्ट हो सकते हैं, और कोई हमारे पास उपाय नहीं है। यदि हमें भगवान में आसक्त होना है, आविष्ट होना है, तो हमें उनकी लीलाओं का ही आश्रय लेना होगा। भगवान की लीलाएं हैं इस इतनी वीर्यवती, तो इस लीला के माध्यम से ही हमको भगवान का नाम, भगवान का रूप और भगवान के गुण, वो सब, उन सब की प्राप्ति होती है। क्योंकि लीला के माध्यम से ही उनके गुण और उनकी जो रूप है उसका यहां पर हम लोग जो है संज्ञान में ले सकते हैं उसको। तो तभी भगवान के भजन करने में हमारी प्रवृत्ति होगी जब हम इस प्रकार से उस कथा के अंदर तन्मय हो जाएं। अवतार का कारण सुखदेव जी ने यह बताया, जो हम पिछले सत्र में भी श्रवण किए थे, अनुग्रहाय भूतानाम मानुषम देहमास्थितः भजते तादृशी क्रीड़ा या श्रुत्वा तत्परो भवेत। सुखदेव जी ने रास पंचाध्यायी में, पंचाध्यायी का जो 5वां अध्याय है, 33वां अध्याय, उसके अंदर ये बात कही है। या श्रुत्वा तत्परो भवेत, जिसको सुनकर मनुष्य मात्र भगवान के परायण हो जाता है। तत्पर, तत् माने भगवान। 2 पदार्थ हैं इस जगत में, एक त्वम पदार्थ है, एक तत् पदार्थ है। त्वम पदार्थ है जीव और तत् पदार्थ है भगवान। तो उस तत् पदार्थ के पर मतलब पर परायण, परायण का अर्थ है पर प्लस अयन, पर का मतलब श्रेष्ठ, अयन का मतलब आश्रय। तो भगवान ही एकमात्र परम आश्रय हैं, और वो हम उनको परम आश्रय कब मानेंगे? जब हम उनकी लीलाओं में खो जाएंगे, उनका भजन करेंगे। इसीलिए भगवान जो है इस प्रपंच में अवतीर्ण होकर नरवत लीला करते हैं। वो नर नहीं है, वो मनुष्य नहीं है, मरण धर्मा नहीं है, लेकिन परम ऐश्वर्यशाली होकर भी, षड ऐश्वर्यशाली होकर भी और नरवत लीला करते हैं। नरवत लीला का कहीं अतिक्रमण नहीं होता। यही भगवान की भगवत्ता की माधुर्यता है, और माधुर्य ही भगवत्ता का सार है, और यही भगवान की अपने भक्तों के ऊपर कृपा है।
प्राणी मात्र पर अनुग्रह करने के लिए, केवल मनुष्य पर नहीं, अनुग्रहाय भूतानाम, अनादिकाल से भगवान इस प्रकार नर रूप में अवतीर्ण होकर मनुष्य के समान अनेक प्रकार की क्रीड़ाएं कर रहे हैं, जिसको सुनकर, जिसको पढ़कर जीव उनके भजन में तत्पर हो जाए। भागवत में 5वें स्कंध में भी बताया, मर्त्यवतास्त्विह मर्त्य शिक्षणम् रक्षो वधायैव न केवलम् विभो कुतोऽन्यथा स्यादरमहत स्वात्मनः सीता कृतानि व्यसनानीश्वरस्य। 5वें स्कंध के 19वें अध्याय का 5वां श्लोक है। भगवान का जो मनुष्य अवतार है क्यों हुआ है? ये कह रहे हैं केवल राक्षसों के संहार के लिए नहीं हुआ, रक्षो वधाय, जो राक्षस हैं उनके वध करने के लिए ही केवल नहीं हुआ है, बल्कि मर्त्यवता स्विह मर्त्य शिक्षणम, मनुष्यों को शिक्षा देने के लिए। क्योंकि राक्षसों का नाश तो भगवान जो है केवल संकल्प मात्र से कर सकते हैं, लेकिन जो भगवान की लीलाएं हैं इतनी चित्ताकर्षक हैं, मनोहारी हैं, क्योंकि अगर ऐसी मनोहारी लीलाएं नहीं होती तो आत्माराम आप्तकाम जो महामुनि लोग हैं वे इनके प्रति कैसे आकर्षित हो जाते। आत्मारामश्च मुनियो निर्ग्रथापि उरुक्रमे, वो भी अहेतु की भक्ति करते हैं जो अपने में मग्न हैं। और भगवान की लीलाएं कैसी हैं बता रहे हैं। भगवान पूर्ण काम होते हुए भी जब सीता जी का हरण हो जाता है तो अत्यंत शोकातुर हो रहे हैं। राम वन वन में डोल रहे हैं, पूछ रहे हैं कि मेरी सीता कहाँ गई, मेरी सीता कहाँ गई। वृक्षों से पूछ रहे हैं, पौधों से पूछ रहे हैं। सीता जी के वियोग में मनुष्यों की भांति विलाप कर रहे हैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम। बस उनकी इसी लीला ने मनुष्यों के हृदय को परम परम करुणा रस से अभिभूत कर दिया, तन्मय कर दिया। ऐसा कौन प्राणी, ऐसा कौन मनुष्य जिसकी आंखों से झरझर करके आंसू ना बैठे हों जब भगवान वहां विलाप कर रहे हैं सीता जी के वियोग में। इस प्रकार बिना किसी प्रयत्न के ही भगवान ने सभी को अपनी करुण रस से आप्लावित करके और भक्ति के मार्ग पर आरूढ़ कर दिया। भरत मिलाप का प्रसंग, केवट का प्रसंग, ऐसे प्रसंग हैं जिनको सुन के रोए बिना रह ही नहीं सकता कोई। रामचरितमानस के अंदर करुणा का जो प्रभाव हुआ है वो कहीं किसी और ग्रंथ में है ही नहीं। ऐसी है भगवान राम की लीलाएं। उसी प्रकार से जो लीला पुरुषोत्तम ब्रज बिहारी आनंद कंद भगवान कृष्ण हैं, उन्होंने मधुर रस के द्वारा मनुष्य मात्र को अपने में तन्मय कर दिया लीलाओं के माध्यम से। और जो प्रेम का रास्ता है, प्रेम प्राप्त करने का रास्ता है, कृष्ण प्रेम प्राप्त करने का रास्ता है, उसके मानो द्वार खोल दिए हों। श्रीमद् भागवत पुराण, उसके अंदर भी 10वें स्कंद और उसमें भी जो रास पंचाध्यायी और रास पंचाध्यायी के बीच में विरह गोपी गीत। ऐसा कौन है जो गोपी गीत करके अश्रु विसर्जन ना करे। कितनी तन्मयता हो जाती है। जयति ते अधिकम जन्मना ब्रज श्रयते इंदिरा शश्वगत्र। तो भक्तों का जो जीवन है वो तो यही है, भगवान की लीलाएं, कथाएं। भक्तों की आसक्ति भगवान से अधिक भगवान की लीलाओं में होती है। लीला के द्वारा भगवान के जो स्वरूप का चमत्कार है वो उनके हृदय में प्रकाशित होने लगता है। एक रस की अपूर्व धारा उनके हृदय में प्रवाहित होने लगती है। जब तन्मय होकर, एकाग्र होकर भगवान की लीलाओं का आस्वादन किया जाता है वैष्णव मुख से। जो भूले भटके हैं, हम जैसे साधारण जीव इस विषय के अंदर अंधकूप में पड़े हुए, संसार कूप में पड़े हुए, उनकी भी आंखें खुल जाती हैं और वो भी भगवान के चरणों का दास बन जाता है। उसको भी प्रेम भक्ति की प्राप्ति हो जाती है, प्रेम लक्षणा भक्ति की। क्रमशः जीव के हृदय में पहले श्रद्धा, फिर रति और फिर प्रेम लक्षणा भक्ति। सतां प्रसंगान मम वीर संविदो भवन्ति हृत्कर्ण रसायना कथा तज्जोषणादाश्वपवर्ग वर्त्मनि श्रद्धारतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति। बड़ा सुंदर एक सोपान
प्रेम लक्षणा भक्ति को प्राप्त करने के लिए कपिल भगवान ने देवहूति जी को बताया है, अपनी माता देवहूति को, सताम प्रसंगान मम वीर संविदो। जो भगवान के भक्त हैं उनको बोलते हैं सताम, जिन्होंने सत का आश्रय लिया है। ऐसे उनके संग में, उनका प्रकृष्ट रूप से संग करते हुए जब भगवान की वीर्यवती कथाएं हमारे कर्ण रंध्र में प्रवेश करती है, और वो कैसी है कथा? हृत कर्ण रसायना कथा, कानों के लिए और हृदय के लिए रसायन की भांति, रस का भंडार और परम परम वीर्यवती, पराक्रम से युक्त भगवान के, पराक्रम क्या? प्रेम, भगवान के प्रेम से, भगवान के गुणों से भरी हुई जो कथाएं हैं, भवंती होती है। जब हम साधु का संग करते हैं तो और कोई बात नहीं होती है। साधु कथा करता नहीं है, साधु कथा करता नहीं है, बल्कि उसके संग में अपने आप से केवल कथाएं ही होती हैं। उसके मुख से कथा के अतिरिक्त और कुछ निकलता ही नहीं है। विषय वार्ता नहीं होती है, भगवत वार्ता होती है। भवंती हृत कर्ण रसायना कथा तज्जोषणाताश्वपवर्ग वर्तनी। जब हम उन कथाओं का नित्य आस्वादन करते हैं, उनका श्रवण करते हैं एकाग्रता से, उसमें लगे रहते हैं, तज्जोषणात, ये जोषणात शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। जब हम उसके अंदर जुट जाते हैं, जोषण का मतलब जुटना, प्राण प्रण से जब हम उसके प्रति समर्पित हो जाते हैं, कथा के प्रति, श्रीमद् भागवती कथा नित्य नित्य श्रवण करते हैं, आशु अपवर्ग वर्तनी, तुरंत ही वो मोक्ष के द्वार के ऊपर प्रशस्त हो जाता है। अर्थात उसके लिए अब प्रेम लक्षणा भक्ति के दरवाजे खुल जाते हैं। अपवर्ग वर्तमनी, वर्तमनी माने मार्ग, अपवर्ग माने मोक्ष। तो यहां पर मोक्ष का अर्थ है प्रेम। और प्रेम कैसे मिलेगा? क्रमशः अनुक्रमिष्यति, एक के बाद एक। क्या होगा? सबसे पहले परमार्थिक श्रद्धा का उदय होगा हृदय में, उसके बाद रति, भगवान में प्रेम हो जाएगा, भाव उदय होगा कि भगवान मेरे कौन है, संबंध ज्ञान हो जाएगा, और उसके बाद फिर प्रेम लक्षणा भक्ति। यही भाव भक्ति जो है प्रगाढ़ होके प्रेम लक्षणा भक्ति बन जाएगी। ये प्रक्रिया है। तो ऐसी हृदय को रस से आप्लावित करने वाली कथाएं जब हम लोग अपने कानों से सुनती हैं, कानों से सुनते हैं, तब हमारे हृदय के अंदर वो प्रेम लक्षणा भक्ति शीघ्र ही प्रकट हो जाती है। जब हम उसमें तज्जोषणात लगे रहते हैं, जुटे रहते हैं नियम पूर्वक। इसी कारण लीला शुक यहां पर जो है भगवान की ललित लीलाओं का आनंद ले रहे हैं, और यहां भगवान उनके क्या कर रहे हैं? मिथ्या निद्रा का आनंद ले रहे हैं, और लीला शुक उसका दर्शन कर रहे हैं, मधुर मधुर कपट निद्रा का दर्शन। तो यहां पर भगवान भगवतः शब्द का प्रयोग किया गया है, और पहले श्लोक में भगवान शब्द का प्रयोग था। बस दो ही जगह यहां पर जो भगवान शब्द का प्रयोग किया गया है, कृष्ण कर्णामृतम में। और यहां पर भी भगवान का जो है अर्थ ऐश्वर्य नहीं है, माधुर्य, माधुर्य परक भगवान, माधुर्य परक है यहां पर। क्योंकि यहां पर जो है लीला शुक इस ग्रंथ में अनेक स्थान पर विभु और प्रभु शब्द का प्रयोग करेंगे, वो भी माधुर्यवाचक है। जैसे एक चक्रवर्ती सम्राट जब अपने सिंहासन से उतरकर अपने राज्य में भ्रमण करता है और अपने प्रजा की इंक्वायरी करता है, उनकी खोज खबर करता है कि कैसे हैं, तो मधुर बन जाता है तो वो ऐश्वर्यशाली, लेकिन अभी वो पैदल चल रहा है, अभी वो सड़क के ऊपर पैदल चल रहा है अपनी प्रजा को मिलने के लिए। तो उसका जो लीला है, उसका जो ये इस प्रकार का पास टाइम है, ये अत्यंत मधुर है। और जब वो अपनी राजकीय वेशभूषा भी हटा देता है, प्रजा के संग प्रजा बनकर खेलने लगता है, तो मधुरतर हो जाता है तो परम ऐश्वर्यशाली, लेकिन अब साधारण प्रजा की तरह खेल रहा है। और जब उनके गले में हाथ डालकर उनके घर जाकर उनके साथ भोजन करता है, तब वो मधुरतम हो जाता है। तो वही राजा, वही भगवान
जो परम ऐश्वर्यशाली हैं, जब यहां पर ब्रज बालकों के साथ, गोपियों के साथ इस प्रकार लीला का आस्वादन करते हैं, लौकिक लीलाओं का आस्वादन करते हैं, तो उनका मधुरतम स्वरूप प्रकट होता है। भगवान निराकार से पहले साकार रूप में आए, जब साकार बने तो मधुर हो गए, पूर्ण भगवान है। फिर जब उन्होंने अवतार ग्रहण किया तो मधुरतर हो गए, और फिर जब अब सखा बन गए, गोपाल बन गए, सखा बन गए, तो मधुरतम है। और जब वो गोपीजन वल्लभ बने, राधा जी के साथ, राधा जी के अधीन होकर और उनके साथ क्रीड़ा करते हैं, तो भगवान का अतिशय माधुर्यतम रूप प्रकाशित होता है। तो यहां पर वही जो भगवान का परिपूर्ण मधुरतम रूप है, जो उनका माधुर्य का असमर्थ प्रकाश है, वो यहां पर प्रकाश अभिव्यक्त है। जैसे कृष्णस्य पूर्णतमा व्यक्तिर्भूता गोकुलांतरे, पूर्णता पूर्णतरता मथुरा द्वारकादिषु, प्रकाशिताखिल गुणा स्मृतः पूर्णतमो बुधई, असर्व व्यंजक पूर्णतरः पूर्णो अल्पदर्शकः। कृष्ण जो हैं गोकुल के अंदर पूर्णतम कैसे हैं? जैसे राका जो पूर्णिमा का चंद्रमा है, वो तो चंद्रमा जो है वो पूर्णिमा के दिन ही पूर्णतम उसका अभिव्यक्ति होती है। तो इसमें चंद्रमा की महिमा नहीं है, इसमें तिथि का ही महत्व है। तो राका तिथि अर्थात पूर्णिमा तिथि को ही चंद्रमा जो है वो अपने रूप में, अपने रूप रस में और अपनी माधुरी में परिपूर्णतम होता है। उसी प्रकार कृष्ण जो हैं मथुरा में, द्वारका में पूर्ण है, मथुरा के अंदर पूर्णतर हैं, और गोकुल के अंदर जो है पूर्णतम है। उस पूर्णतम का भी जो महापूर्णतम परिपूर्णतम विकास है, वो राधा जी के सानिध्य में होता है। ये राधा जी की महिमा है, ये कृष्ण की महिमा नहीं है। जैसे वहां पर चंद्रमा की महिमा नहीं है, तिथि की महिमा है कि वो कौन सी तिथि को हम दर्शन कर रहे हैं। चंद्रमा तो वही का वही है, तो यहां पर भी राधा जी की महिमा है। तो राधा जी की महिमा से ही कृष्ण की महिमा है। राधा सुधादिनी में स्पष्ट कह दिया, राधा दास्यम अपास्य यह प्रयतते गोविंद संगाशया, सोऽयं पूर्ण सुधा रुचे परिचयम राकां बिना कांक्षति, किंच श्याम प्रवाह वारि लहरी बीजम नये तां बिंदु तां विदु, ते प्राप्यापि महामृतां बुधिमहो बिंदुम परम प्राप्नुयुः। अर्थात जो राधा दास्य का परित्याग करके गोविंद संगाशया कृष्ण संग प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं, वे क्या, उनका इस प्रकार का प्रयास कैसा है? प्रयतते कैसा है कि वो पूर्णिमा तिथि के बिना ही मानो पूर्ण चंद्रमा का परिचय प्राप्त करना चाहते हैं। चंद्रमा का परिचय प्राप्त करना चाहते हैं, पूर्ण परिचय, लेकिन पूर्णिमा तिथि के बिना। ऐसा कैसे होगा? पूर्णिमा के दिन ही तो चंद्रमा का पूर्ण परिचय मिलेगा। तो उनका जो इस प्रकार का ये प्रयास है, ये क्योंकि ऐसा क्यों करते हैं वो? क्योंकि कृष्ण प्रेम प्रवाह का जो उत्पत्ति स्थान है, किंच श्याम रति प्रवाह लहरी, जो श्याम रति है, कृष्ण रति है, उसका जो प्रवाह है, उसके प्रवाह के इस बीज को, उत्पत्ति स्थान को न ताम विदुहु, वो नहीं जानते। और कृष्ण के प्रेम प्रवाह का जो उत्पत्ति स्थान है वो है राधा जी। तो उस राधा तत्व को नहीं जानते हैं, इसीलिए वो मानो एक महा अमृत सिंधु को प्राप्त करके भी उसका बिंदु मात्र ही प्राप्त करते हैं, उनको कुछ भी नहीं मिलता। राधा दास्य धरत मन नाही, कृष्ण मिलन बहु जतन कराही,
मावस रैन ऐन अंधियारी, लख्यो चहत सो इंदु जियारी। मोहन रति प्रवाह की लहरें, ताकि बीज न राधा सुमिरे। पावही यद्यपि सुधा निधि मोहन, पै बिन राधा मिलही नैक कन। यद्यपि वो श्याम सुंदर रूपी रस के अंदर अवगाहन करना चाहते हैं, लेकिन राधा जी के बिना उनको एक कण भी नहीं मिलता उस सुधा रस का। तो श्याम प्रभा का मतलब है प्रेम का प्रवाह। उस लहर की एक बिंदु भी उनको प्राप्त नहीं मिलती राधा जी का त्याग करके। वो ऐसा ही हो गया जैसे एक अमृत के समुद्र के किनारे खड़े हैं और उसकी एक बूंद भी हमको नहीं मिल पा रही। दोपहर के समय हम चंद्रमा का परिचय प्राप्त करना चाह रहे हैं, पूर्ण चंद्रमा का परिचय। कृष्ण क्या है? आनंद के मूर्तिमान समुद्र हैं। उस समुद्र की जो ऊंची ऊंची लहरें हैं, उन लहरों के एक बिंदु को भी हम नहीं जानते, क्योंकि उन लहरों का जो उत्पत्ति स्थान है राधा रानी, हम उससे अनभिज्ञ हैं। इस प्रकार से जो राधा रानी के साथ कृष्ण को नहीं भजते, उनको कुछ प्राप्त नहीं होता। किशोरी जी ही मूल कारण है कृष्ण के माधुर्य की। तो राधा जी के साथ ही कृष्ण के अंदर माधुर्य की जो अपूर्व उच्छलन जो प्रकट होता है, वो केवल राधा जी के साथ ही होता। राधा जी को नहीं जाना तो कुछ भी प्राप्त नहीं होगा कृष्ण का भजन करके भी। बिलमंगल विचार करते हैं कि भगवान की जो कपट निद्रा है, इसका क्या प्रयोजन है? भगवान ऐसा क्यों करते हैं? झूठ मूठ की निद्रा क्यों ले रहे हैं? तो इसका एक ही कारण बनता है कि जो ब्रज वधुएं हैं, उनका जो मनोहर रहस्यमय कथन होगा, आपस में जो चर्चा होगी, वार्तालाप होगा, उसको श्रवण करने की लालसा। कि देखो तो ये क्या लीला, क्या कोई नई योजना बना रही हैं। कौतूहलवश भगवान अपने नेत्र कमल को बंद कर लेते हैं और शयन करने का नाटक करते हैं। क्योंकि ये जो ब्रज वधु हैं, ये साधारण नहीं है। इन्होंने कृष्ण को अपने प्रेम के पाश में बांध रखा है। बधनाति कृष्णम स्वप्रेम रस नया। भगवान को भी ये ऋणी बनाने वाली ब्रज वधुएं हैं, क्योंकि इन्होंने दुर्जर गेह श्रृंखला उसको छोड़ दिया है, त्याग दिया है, नष्ट कर दिया है। भगवान इनके ऋणी हो गए हैं। न पारे हम निर्वध्य संयुजाम। छिन्न भिन्न करके अपनी वेद मर्यादा, लोक मर्यादा, आर्य मर्यादा, आर्य पथ का परित्याग करके प्रेम की आदर्श के स्वरूप में, प्रेम का प्रमाण क्या है? यथा ब्रज गोपिका नाम। तो नारद जी ने इनको प्रेम की आचार्य की पदवी दी है। भगवान के नेत्र बंद हैं। कैसे ज्ञात हो रहा है कि ये सो नहीं रहे हैं? इसका ज्ञान होता है भगवान के मंद स्मित को देखकर। चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट तो है ही, और साथ ही साथ शरीर के अंदर रोमांच। नेत्र बंद हैं, हंस रहे हैं। नेत्रों के साथ साथ उनके कपोल भी थोड़े से खिल गए हैं। इसी का नाम है स्मित। स्मितम त्वलक्ष्य दर्शनम नेत्र गंडविका सकृत। स्मित मंद हो है तो भी, लघु है तो भी, प्रयत्न किया जा रहा है दबाने का तो भी प्रकाशित तो हो ही रहा है ना। क्योंकि भगवान के हृदय में आनंद का एक ऐसा वेग उभर रहा है कि वो अपनी उस वेग को, आनंद के उस वेग को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, सहन नहीं कर पा रहे हैं। और वही जो वेग है आनंद का, उनके मुख मंडल के ऊपर, स्मित के रूप में विराजमान हो जाता है आगे, अपनी पूरी सामर्थ्य लगा के भी। और शरीर में रोमांच भी होने लगता है। इसको देखा तो लीला शक्ति की एक कृपा हो रही है लीला शुक के ऊपर, कि वो इस बात को जान पा रहे हैं। स्तोक स्तोक निरुध्यमानम मृदुल प्रस्यन्द मंद स्मितम। तो केवल बिलमंगल ठाकुर को यह अनुभव हो रहा है कि भगवान जो है सो नहीं रहे हैं, जाग रहे हैं। गोप सुंदरियों को, राधा रानी को इस प्रकार का कोई आभास नहीं है। वो तो अपनी वार्तालाप में संलग्न है, क्योंकि उनको अगर यह पता लग जाएगा कि जागे हुए हैं
तो वहीं पर ही संकोच आ जाएगा। कृष्ण जानना चाह रहे हैं ये किस प्रकार की प्रेम गोष्ठी है इनकी, ये क्या क्या बातें करती हैं, किस प्रकार से आपस में एक दूसरे से बातें करती हैं। उसको अत्यंत जो कृष्ण के कानों को और मन को हरण करने वाली प्रेम संलाप है ब्रजवधुओं का आपस में, उसको श्रवण करते करते कृष्ण के जो है आनंद का वेग सहन नहीं कर पा रहे हैं, उसको धारण नहीं कर पा रहे हैं, और उनके तन और मन के ऊपर, मुख के ऊपर थोड़ा बहुत प्रकाशित हो जाता है। भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी ने 6 प्रकार की हंसी का वर्णन किया है। पहला होता है स्मित, जहां पर दर्शनावली दिखाई नहीं देती है, दांत दिखाई नहीं देते हैं, केवल नेत्र में और गंड स्थल पर हल्की सी एक हंसी की झलक होती है, मुस्कान होती है अधरों के ऊपर, बस अधर थोड़े से खुल जाते हैं। दूसरा होता है हसित, जहां पर थोड़ी थोड़ी दांत दिखाई देने लगते हैं। फिर तीसरा बताया उन्होंने विहसित, जिसमें हंसने के साथ साथ थोड़ा शब्द भी प्रकट हो रहा है। चौथा बताया अवहसित, जहां पर नासिका जो है फूलने लगती है और नेत्र संकुचित हो जाते हैं। जब हंसी फूटती है तो नासिका भी फूल जाती है और नेत्र थोड़े से संकुचित हो जाते हैं, यह है अवहसित। फिर है अपहसित, जहां पर हंसते हंसते आंसू बहने लगते हैं और थोड़े से भाग में कंपन भी होने लगता है। और फिर है अतिहसित अथवा अट्टाहास, यहां पर पूरी शरीर जो है हंसी के कारण हिलने लगता है, अट्टाहास बोलते हैं इसको। तो स्मित, हसित, विहसित, अवहसित, अपहसित और अतिहसित। अब अनेक प्रकार की लीलाएं हैं जो भगवान के हृदय में उठ रही हैं, भगवान के हृदय में नहीं, कपट निद्रा का जो रसास्वादन ले रहे हैं भगवान। तो उसमें से पहली लीला आती है चोरी लीला, वंशी चोरी लीला। गोपियों का वंशी के प्रति जितना प्रेम है उतना ही उससे ईर्ष्या भी करती हैं, इसलिए हमेशा सोचती हैं कि कैसे इसका अपहरण करा जाए। श्याम सुंदर अपहरण करने का अवसर दे भी देते हैं। एक दिन राधा रानी जब सखियों के साथ विहार कर रही थी तो कृष्ण का संकेत पाकर जब यमुना तट पर कृष्ण पहुंचे तो वहां पर जो है राधा रानी और सखियों का जब मृदु कोलाहल सुना उन्होंने, तो वहां उस निकुंज में वो चुपचाप लेट गए, आंखें मूंद ली मानो सो रहे हों। तभी एक सखी पुष्प चयन करती हुई उस कुंज में आई और दर्शन करते हुए उल्टे पैर राधा जी को बुलाकर लाई और वहां पर निकुंज जाल से लेटे हुए श्याम सुंदर के दर्शन कराए और कहा कि हे राधे, आज बड़ा अच्छा मौका है, श्याम सुंदर की वंशी आज चुरा लेनी चाहिए। चोरो सखी वंशी आज दाव भलो पायो है, यह उपकार प्यारी सदा हम मानी है, बहुत अधरामृत श्याम मुरली बिच्चु प्यायो है। इस मुरली को कृष्ण ने बहुत अधरामृत पिलाया है, आज चलो इसकी सखियां, आज हम सब इसकी चोरी करते हैं। तब राधा रानी कहती हैं सखियों से कि अरे सखी, ये जो कृष्ण हैं ये नागफणी के समान हैं, जैसे वंशी हम इनसे चोरी करने की कोशिश करेंगे ये हमको एकदम पकड़ लेंगे हाथ, इनसे वंशी छीनने का साहस कौन कर सकता है। लेकिन सखियां बड़ी आग्रह करती हैं तो राधा रानी जो है तैयार हो जाती हैं। अब धीरे धीरे जो है वो चोरी करने के लिए निकुंज की ओर गमन करती हैं जहां पर कृष्ण सोए हुए हैं, जिससे उनके नूपुर बज ना पाए। तो किस प्रकार से राधा रानी निकुंज में प्रवेश करती हैं और किस प्रकार से उनकी वंशी की चोरी करते हैं, उसको हम लोग फिर अगले सत्र में श्रवण करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।